So hello friends, my name is Ganesh Thorat and today we will see what is linked list. तो लिंक लिस्ट को सबसे पहले जानने से पहले अगर आपने हमारे पिछले वीडियो में जो एरे हमने कवर किया है तो उस एरे के जो वीडियोस है उसको अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले आप उन वीडियो को देखें, उसके बाद आप लिंक लिस्ट को देख सकते हैं। सो बिना किसी देरी के हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ थ्योरी पार्ट्स कवर कर लेते हैं। तो लिंक लिस्ट क्या होती है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट खोल ली है जावा टी पॉइंट की। वहाँ पे हम देखते हैं कि लिंक लिस्ट क्या होती है, लिंक लिस्ट एक्चुअल में वर्क कैसे करती है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि लिंक लिस्ट का जो प्रोग्राम है उसे हम कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले लिंक लिस्ट क्या होती है, लिंक लिस्ट कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड नोड्स। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, एरे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इनके ट्यूटोरियल में एरे भी होगा, उसको भी खोल लेता हूँ। ये एरे को मैंने खोल लिया, इसकी कोई अच्छी सी डायग्राम, ये देखो मुझे एक डायग्राम मिल गई एरे की। सो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, एरे की जो प्रॉपर्टीज है कि एरे में जो एलिमेंट्स है वो कंटिन्यूस मैनर में स्टोर होते हैं और हमारी जो लिंक लिस्ट है उसमें कंटिन्यूस मैनर में नहीं स्टोर होते। ये एरे और लिंक लिस्ट में डिफरेंस है, इसलिए हम लिंक लिस्ट को एरे की वजह, एरे का जो डिसएडवांटेज है उसको फुलफिल करने के लिए हम लिंक लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। सो एरे में क्या होता है कि हमारे जो एलिमेंट्स है वो कंटिन्यूस मैनर में स्टोर होते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे 100 लिखा है और 100 तो जो एड्रेस है और उसके बाद 104। तो 104 क्यों, क्योंकि ये जो एरे है वो इंटीजर टाइप का है और उसमें इंटीजर टाइप का हमें पता है कि क्या कितना 2 या 4 बाइट्स लेता है। तो शायद यहाँ पे 4 बाइट्स ले आए, इसलिए ये 4 का गैप इसमें है। तो ये कंटिन्यूस मैनर में है। ओके। तो इसके बाद हम अब क्या करते हैं, लिंक लिस्ट को देखते हैं। तो ये रही हमारी लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट के अंदर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि लिंक लिस्ट के अंदर क्या क्या होता है। लिंक लिस्ट एक नोड है। नोड मतलब क्या, कॉम्बिनेशन है किस बात का, यहाँ पे लिखा है शायद से, यहाँ पे 2 फील्ड्स रहते हैं। एक नोड के अंदर 2 फील्ड्स रहते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन रहता है। ये क्या आ गया, वायरस एंड थ्रेड, चल भाग। इसके अंदर दो फील्ड्स रहते हैं। फर्स्ट नंबर की क्या है, डाटा स्टोर एट अ पर्टिकुलर एड्रेस, मतलब जो डेटा है, डेटा की एक फील्ड रहती है। और दूसरी क्या है, पॉइंटर विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। सो इस बात को जरा ध्यान से समझो। यहाँ पे मैं पेन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे डाटा और लिंक, ये 2 फील्ड्स रहती है एक नोड के अंदर। नोड हमारा ये रहा, ये पूरा नोड। इसके अंदर क्या है, 2 फील्ड्स है, फर्स्ट है डाटा और दूसरी लिंक। तो फर्स्ट नंबर की जो फील्ड है उसमें क्या है, उसमें हमारा डेटा पड़ा हुआ है। और जो लिंक है उसके अंदर क्या है, वो एक पॉइंटर है। और वो पॉइंटर क्या करता है, इसके आगे का जो नोड है, मतलब कौन सा, ये जिसके अंदर ये 20 वैल्यू है ना, ये जो नोड है इसका जो एड्रेस है वो इसके अंदर है, इस पॉइंटर के अंदर। ऐसे ही मतलब क्या है कि जब हम इसको ट्राइवर्स करेंगे या कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो पहला नोड है उसके अंदर हमारे अगले नोड का एड्रेस है, तो हम इस नोड से अगले नोड को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो नोड है इसको हम इस पिछले वाले नोड से हम एक्सेस कर सकते हैं। फिर वापस क्या होगा, हम इस नोड के अंदर आ गए तो इसके अंदर भी एक पॉइंटर है, मतलब एक लिंक है। तो वो लिंक क्या करेगी, किसका एड्रेस स्टोर करेगी, बराबर इसके आगे वाले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करेगी। तो इस तरह से ये चेन बनती जाती है। इसको आप चेन ही समझ लो, क्योंकि ये डिक्टो चेन के जैसा ही इसका स्ट्रक्चर रहता है कि हम उसको बोलते हैं ना कुंडी, एक के अंदर एक के अंदर एक ऐसे लगाई रहती है। तो उसी तरह का स्ट्रक्चर ये है। इसका जो एड्रेस इसके पास, इसका एड्रेस इसके पास है। इस तरह से ये चेन बनती जाती है। और ये आपको ध्यान में क्या रखना है, एक नोड है उसके अंदर क्या है, 2 फील्ड्स है। तो दो फील्ड्स क्या है, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, इसमें 2 भाग है कि एक में डेटा रहता है और एक में क्या रहता है, एक पॉइंटर रहता है जो क्या करता है। और सबसे पहले आपको पॉइंटर तो पता ही होगा, पॉइंटर क्या करता है कि एड्रेस स्टोर करता है। तो इसमें इसके अंदर भी पॉइंटर है और वो पॉइंटर किसका एड्रेस स्टोर करता है, इसके आगे वाले नोड का। एज सिंपल एज दैट। सो आप बोलोगे कि ये जो लिंक है वो चलता ही रहता जाएगा, तो हमारी जो लिंक लिस्ट है वो कहाँ खत्म होगी, हमें पता ही नहीं रहेगा। तो इसका पता कैसे चलेगा,
तो इसमें क्या होता है कि जो लास्ट वाला जो लिंक लिस्ट का एलिमेंट होता है ना, उसका जो पॉइंटर होता है वो क्या करता है, किसी को भी पॉइंट नहीं करता, उसकी वैल्यू क्या रहती है, उस पॉइंटर की नल रहती है। मतलब हम चेक कर सकते हैं कि हमारी लिंक लिस्ट कहाँ खत्म होगी, अगर हमारा जो पॉइंटर का जो पॉइंटर है वो क्या स्टोर कर रहा है, नल स्टोर कर रहा है। अगर वो नल स्टोर कर रहा है तो आपको समझ लेना है कि हमारी लिंक लिस्ट खत्म हो चुकी है, एज सिंपल एज दैट। तो ये रही उसकी कंडीशन। उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ यूजेस भी देख लेते हैं लिंक लिस्ट के। द लिंक लिस्ट इज रिक्वायर्ड टू कंटिन्यूस प्रेजेंट इन द मेमोरी, इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंटिन्यूस प्रेजेंट इन द मेमोरी। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि एरे के अंदर जैसे कंटिन्यूस में सिस्टम में हमारे जो एलिमेंट्स है वो स्टोर रहते हैं, वैसा लिंक लिस्ट में हमें कंपलसरी नहीं है। तो इसलिए हमारे जो एलिमेंट्स है वो रैंडमली कहाँ भी हम स्टोर कर सकते हैं। और क्या है, द नोड कैन बी रिसाइज एनीवेयर इन द मेमोरी एंड लिंक टुगेदर टू मेक अ लिस्ट। हाँ, तो हम क्या करते हैं, लिंक बनाते हैं दो नोड्स के अंदर उस पॉइंटर की मदद से। तो इस तरह से लिंक लिस्ट हमारी काम करती है। ओके, सो एक और हमारा यहाँ पे एडवांटेजेस क्या है कि हमारा जो एरे रहता था उसके अगर मैंने 10 साइज मैंने डिक्लेयर कर दी। ओके, तो उसके अंदर बाद में उसमें मैं उस अगर मेरा एरे फुल हो जाता था तो मुझे उसको उसकी जो साइज है वो जब अगर बढ़ा नहीं रहती तो मैं उसको बढ़ा नहीं सकता था। वो बढ़ाई जा सकती थी लेकिन उसमें वो नामुमकिन के जैसा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लिंक लिस्ट यूज करते हैं। लिंक लिस्ट के अंदर अगर हमें उसकी साइज अचानक से बढ़ानी भी पड़ गई तो हम क्या कर सकते हैं, एक और नोड बना के उसको लिंक कर देते हैं। तो इस तरह से हम उसकी साइज को भी बढ़ा सकते हैं, मतलब उसकी साइज हम कांस्टेंट नहीं रहती। तो वी कैन स्टोर वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव टाइप्स और ऑब्जेक्ट्स इन द सिंपली लिंक लिस्ट। तो ये भी है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे लिंक लिस्ट के एरे के ऊपर। ओके, अब हम क्या करते हैं, आपको सिंपल सा बेसिक सा आइडिया तो आ चुका होगा अभी कि लिंक लिस्ट क्या होती है और लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, लिंक लिस्ट काम कैसे करती है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, एक लिंक लिस्ट बनाएंगे। तो चलिए, हमारे वीएस कोड किधर गया है ना, ये हमारा कल का प्रोग्राम, इसको कट कर देते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं। उसको क्या नाम देते हैं, 03 लिंक लिस्ट डॉट सी। ओके, तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको भी ठीक से दिखाई दे। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी है हमारी जो हेडर फाइल वगैरह है उनको डालता है, मतलब हमारी बॉयलर प्लेट कोड। ओके, तो हाँ, यहाँ पे अब हम एक बात मेरे से बतानी रह गई कि हमें अगर ये जो 3 एलिमेंट्स है, ओके, यहाँ पे डेटा है और यहाँ पे लिंक है, ये हर बार हर नोड के लिए सेम रहेगा। ये डेटा लिंक डेटा लिंक डेटा लिंक, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रक्चर भी आपको पता होगा कि उससे हम उसके अंदर जो हमने प्रॉपर्टीज डाल दी या फिर हमने कुछ वेरिएबल्स वगैरह डाल दिए तो हम उसके ऑब्जेक्ट्स बनाकर ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं या फिर उसके वेरिएबल्स। ये क्या है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो वो जो स्ट्रक्चर रहेगा वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के, तो उसके वेरिएबल्स बना के हम उन मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्ट्रक्ट स्ट्रक्ट क्या नाम दो इसको, मैं स्ट्रक्ट नोड ही दे देता हूँ। ओके, स्ट्रक्ट नोड इंट डेटा या फिर इंट स्टार डेटा, पॉइंटर की से लेता हूँ मैं। और नेक्स्ट क्या है, इंट स्टार ptr या फिर लिंक। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टाइप डेफ कर देता हूँ। टाइप डेफ का यूज़ क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल को हम अगर कोई अलग नाम देना चाहे तो दे सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर का जो नाम है स्ट्रक्ट नोड, इसको मैं क्या देना चाहूँगा, ओनली नोड। नहीं तो मैं जब भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और कुछ भी इसके साथ करूँगा तो उसको मुझे स्ट्रक्ट नोड लिखना पड़ेगा। ओके, ऑब्जेक्ट नहीं बोलते उसको, वेरिएबल बोलते हैं, मैं बार बार ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ। तो यहाँ पे इंट स्टार नोड, इंट स्टार लिंक, ये दो हमें चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ उसके वेरिएबल्स बना लेता हूँ। नोड स्टार वेरिएबल्स नहीं, पॉइंटर, नोड स्टार
सपोज पहला वाला हमारा क्या है, हेड 1 नंबर का, इसको हम क्या करेंगे, डायनेमिकली मेमोरी अलोकेट करेंगे। सो डायनेमिकली हम मेमोरी कैसे अलोकेट करते हैं, हम नोड स्टार मेलॉक साइज ऑफ व्हाट, नोड। इस तरह से हमने इसको मेमोरी एलोकेट कर दी। तो ऐसे मैं इसको रेप्लिकेट करूंगा, 2-4 और नोड बना लूंगा। ये सारे हमारे क्या है, नोड। हेड मतलब फर्स्ट वाला है, अगर मैं इसका नाम दे दूँ, क्या दे दूँ, विशाल, ये विशाल है, ओके। ये राहुल, और ये कौन है, ये हमारा वेदांत, ओके। ये मैंने कुछ नोट्स बना लिए, यहाँ पे मैं कमेंट भी डाल देता हूँ, नोट्स मेमोरी अलोकेटेड टू नोड्स। और एक और बात, हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, मैलॉक फंक्शन यूज किया है, तो हमें कौन सी हेडर फाइल ऐड करनी पड़ेगी, हैश इंक्लूड कौन सी stdlib.h, ओके। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने देखा था कि अब हमने क्या किया है, स्ट्रक्चर की वजह से हमने यहाँ पे 4 नोड बना लिए है। तो अब हमें क्या करना है, इनको लिंक करना है एक दूसरे से। तो यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, लिंकिंग नोड्स विद ईच अदर, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हेड, सबसे पहला नोड हेड का डाटा है, जो हमारा डेटा है, डेटा को मैं क्या कर देता हूँ, सपोज मैंने 10 कर दिया, ओके। उसके बाद मैं हेड का नेक्स्ट या क्या लिखा है मैंने, नेक्स्ट लिंक। सो लिंक क्या है, हमारा पॉइंटर है जो क्या करेगा, अगले नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। तो मैं हेड से किसको लिंक करूंगा, हेड के आगे को, सपोज मैं विशाल को लिंक कर देता हूँ, विशाल, ओके। विशाल का एड्रेस स्टोर करता है। उसके बाद मैंने विशाल के डेटा को क्या कर दिया, विशाल के डेटा को मैंने कर दिया 20, ओके ओके। इसके अंदर मैं थोड़ी थोड़ी स्पेस दे देता हूँ तो अच्छा रहेगा, ओके। उसके बाद मैं विशाल के लिंक को क्या कर देता हूँ, लिंक मतलब उसका जो नेक्स्ट है, इसके अंदर किसका एड्रेस डालूंगा मैं, राहुल की जो मेमोरी में पोजीशन होगी, उसका वो जो हमारे लिंक है उसके अंदर आ जाएगी। तो विशाल उसको एक्सेस कर सकता है या फिर उसको पॉइंट कर सकता है। तो अब क्या है, राहुल, तो राहुल के डेटा को मैं क्या कर देता हूँ, सपोज 30 कर देता हूँ, रैंडम से कोई भी वैल्यू। और उसके बाद राहुल का जो लिंक है, राहुल आप किसको पॉइंट करेगा, वेदांत जो हमारा लास्ट है उसको, वेदांत के डेटा को मैं क्या कर देता हूँ, सपोज इसको 40 कर देता हूँ। अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, वेदांत का जो लिंक है वो किसको पॉइंट करेगा। मैंने आपको बताया था कि वेदांत जो हमारा आखिरी नोड होता है वो क्या होता है, हमारा नल को पॉइंट करता है। हमारा जो आखिरी नोड का जो लिंक है वो नल को पॉइंट करता है, समझे। तो इसी तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे लिंक कर दिए नोड एक दूसरे से। तो मैंने कैसे किए, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैंने ये जो हमारी लिंक लिस्ट है, यहाँ पे पहला नोड, इसका एड्रेस इसमें, इसका एड्रेस इसमें, जो मैंने आपको पहले बताया वैसे मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने एक लिंक लिस्ट को बना लिया है। इसको एक बार रन करते हैं, रन करने पर कुछ नहीं होगा, लेकिन मन को संतुष्टि मिलेगी कि हमने कुछ एरर नहीं किया है।
लेकिन यहाँ पे तो एरर आ गया। तो हमने क्या यहाँ पे किया है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो मुझे यहाँ पे एरर समझ में आ चुका है कि हमने यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इंटीजर का ये बनाया है, मैंने इंटीजर टाइप का लिंक बनाया है। लेकिन मुझे कौन से टाइप का चाहिए, क्योंकि ये एड्रेस किसका स्टोर कर रहा है कि हमारा जो अगला नोड है, अगला नोड का टाइप क्या है, नोड, बराबर ना। तो उसका मुझे एड्रेस स्टोर करना है, इसलिए मुझे ये पॉइंटर कौन से टाइप का बनाना पड़ेगा, नोड पॉइंट, नोड स्टार पॉइंट का, नोड स्टार लिंक। तो इसी वजह से एरर आ रहे थे। अगर आगे भी कोई एरर आएंगे तो हम उसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे क्या है, एरर अननोन टाइप नेम नोड रहा है। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्ट नोड ऐसा करता हूँ। ओके, अब रन करता हूँ, शायद से अब एरर नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड लिखा है। पहले तो मैंने यहाँ पे नोड लिखा था, इसलिए क्या हो रहा था कि मैंने नोड लिखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइप डेप किया है, पर वो टाइप डेप कहाँ है, इसके बाद है। लेकिन मैंने यहाँ पे अंदर ही नोड लिख दिया था ऐसे, तो वो उसको लगा कि वो हमने पहले ही उसको नोड हमने मान लिया था। लेकिन वो हमने जो टाइप डेप किया है वो बाद में स्ट्रक्ट नोड। सो स्ट्रक्ट नोड स्टार। गलतियां करते रहनी चाहिए, गलतियां करते ही हमें जो एरर आते हैं उन एरर को हमें सॉल्व करना चाहिए। सो चलिए, हमने यहाँ पे लिंक लिस्ट बना ली है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको ट्रैवर्स करना सीखेंगे। लिंक लिस्ट को हम ट्रैवर्स कैसे करते हैं, तो मैं यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ, ट्रैवर्सिंग। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा प्रिंट, और उसको मैं क्या पास करूंगा, हेड, हेड दूंगा उसको मैं। तो इसको अब हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे void, void या कौन सा, void नोड, void फंक्शन का नाम क्या दिया हमने, प्रिंट। ओके, और वो क्या लेता है, नोड स्टार हेड, हेड है। तो मैं यहाँ पे ptr कुछ तो भी रैंडम डाल देता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वाइल। मैं वाइल जो हमारा लूप है उसको यूज करूंगा। वाइल क्या, ptr नॉट इक्वल्स टू, वाइल ptr नॉट इक्वल्स टू नल। मैंने आपको बताया था जब नल हो जाता है तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारी लिंक लिस्ट खत्म हो जाती है। ये लूप कहाँ तक चलेगा, जब तक ptr जो है, मतलब हमारा जो ptr जो हमारी लिंक है वो लास्ट तक नहीं आ जाती, तब तक ये हमारा लूप चलता रहेगा और इसके अंदर का जो कंटेंट है वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट एफ, प्रिंट एफ क्या करना है मुझे, प्रिंट एफ बैकस्लैश n, यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करूँगा, ऐसा कर देता हूँ, %d, %d, कॉमा करता हूँ, कॉमा करूँ या ना करूँ, ओके, कॉमा करता हूँ। और यहाँ पे क्या लिखूँगा, हमारा जो ptr है, ptr का डेटा क्या प्रिंट कर दो हमारे लिए, ptr का डेटा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे हर बार अगले नोड पे भी जाना होगा, तो मैं क्या करूँगा, ptr इक्वल्स टू ptr का नेक्स्ट, क्या, ptr का जो नेक्स्ट, या फिर में हम कह सकते हैं, हमने क्या नाम दिया है यहाँ पे, लिंक। ptr का जो लिंक है वो क्या ptr के अंदर आ जाए, नेक्स्ट जो ptr है उसका लिंक इसके अंदर आ जाए। तो वापस से जब वाइल लूप हमारा घूम के आएगा तो इसके पास डेटा के इसका होगा, अगले इसका, हमारे अगले नोड का। तो इस तरह से ये लूप घूमेगा। तो चलिए इसको एक बार टेस्ट भी कर लेते हैं। ये देखो, ये देखो, हमने हमारे जो लिंक लिस्ट के जो हमारे एलिमेंट्स है वो प्रिंट हो चुके हैं। मैं यहाँ पे एक प्रिंट एफ डाल देता हूँ, तो लिंक लिस्ट प्रिंट एफ द एरे, ए सॉरी, एरे नहीं है हमारा, लिंक लिस्ट है, द लिंक लिस्ट एलिमेंट्स आर बैकस्लैश n। ओके, कंट्रोल एस, इसको रन करते हैं। ये देखो
10 20 30 40 हमारे जो एलिमेंट्स है वो आ चुके हैं। तो हमने यहाँ पे सीख लिया, क्या सीख लिया, हाउ टू ट्रैवर्स द लिंक लिस्ट। तो हमने यहाँ पे सीख लिया कि लिंक लिस्ट को कैसे ट्रैवर्स करते हैं। इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं तो हमारा कोड थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि लिंक लिस्ट कैसे वर्क करती है और हम उसके नोड्स बनाकर उसको एक दूसरे से लिंक करके हम उसको ट्रैवर्स वगैरह कर सकते हैं। तो हमारे जो अगले वीडियो आएंगे उसमें हम देखेंगे कि लिंक लिस्ट को हम कैसे उसके अंदर एलिमेंट्स इंसर्ट करते हैं, डिलीशन करते हैं, सर्चिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो हमारे जो ऑपरेशंस है उसको हम 1 बाय 1 परफॉर्म करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।